वेलकम टू इकोनॉमिक्स हब। तो हम इसमें जो पढ़ रहे थे वो हम ये देख रहे थे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से मैट्रिक्स के या डिटर्मिनेंट्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे थे। तो काफ़ी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, जो आपके पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, मैंने पहले आपको उसमें थोड़ा बेसिक बताया था, मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चन अब ये रह रखे कि एक तो कि जैसे कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है, या इनवर्स निकालो मैट्रिक्स का। तो देखो, जो इनवर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का उससे पहले हमें डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन करके अब समझते हैं उसको। सब्जेक्ट हमारा रहेगा MEEC 504। ठीक है, अब जान लेते हैं पहले हम डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या होता है। तो देखो, डिटर्मिनेंट आपका एक ऐसा नंबर है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या जरूरी है कि हमारी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होते हैं। ठीक है, तो हमारा डिटरमिनेंट वो एक नंबर है जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स से। अब देखो, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम होते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, a matrix with the same number of rows and columns। तो अभी हमने यहाँ पर ये जाना कि जो डिटर्मिनेंट है वो एक नंबर है जो हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से। और आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है इसमें सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं। मतलब उदाहरण के लिए कि अगर मैट्रिक्स मेरी ऐसी कि इसमें रो 2 है तो कॉलम भी 2 होने चाहिए। लाइक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या हो सकती है, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स, 3 बाय 3 की, 4 बाय 4 की। मीन जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही आपका कॉलम होना चाहिए, तभी हम उसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिटरमिनेंट हमें हम जो निकालते हैं वो हमें ये जानने में मदद करती है। तो डिटरमिनेंट हमें जो ये जानने में मदद करती है तो डिटरमिनेंट हमें एक तो ये जानने में मदद करती है कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसके पास इनवर्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कि मैट्रिक्स के पास इनवर्स है या नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में मदद करती है। क्योंकि देखो, जो हम इनवर्स निकालते हैं ना उसके लिए डिटरमिनेंट पता होना बहुत जरूरी है। अब डिटरमिनेंट को हम किस तरीके से वो कर सकते हैं कि मतलब किस तरीके से लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके डिटरमिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतना तो हमने जान लिया। ठीक है, अब देखो, अगर जैसे हमें डिटरमिनेंट निकालना है 2 बाय 2 की मैट्रिक्स, सबसे पहले डिटरमिनेंट के लिए जरूरी होनी चाहिए कि हमारी मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होते हैं। और डिटरमिनेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक और चीज याद रखना, अभी हम जब आगे इनवर्स निकालेंगे, अगर डिटरमिनेंट हमारा किसी मैट्रिक्स का, समझ लो मेरी मैट्रिक्स ए है, उसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0। तो अगर उसका ये है कि 0 आ गया तो इनवर्स उस मैट्रिक्स का अनडिफाइन होगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मेरी मैट्रिक्स बी है, मैंने उसका डिटरमिनेंट निकाला, 0 आ गया वो, तो मैं उसका इनवर्स नहीं निकाल सकती। उसका इनवर्स क्या आएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, अब आगे समझते हैं। उदाहरण के लिए अब समझना शुरू करते, हमें डिटरमिनेंट निकालना है ऑफ अ 2 बाय 2 मैट्रिक्स का। तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। 2 बाय 2 मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। ये समझ लो हमारे मैट्रिक्स है, ये हमें ऐसे दे रखी है एक मेरी मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ऐसे दे रखा है, इसमें ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है।
उन्होंने कहा कि इसका ए का मतलब वो डिटरमिनेंट निकालो इसका, तो वो तो बहुत सिंपल होगा, मैं ऐसे लिखूंगी इसको, इसको भी ऐसे डालूंगी, 3 4 1 2, ठीक है। मैंने कहा था डिटरमिनेंट को इस तरीके से या इस तरीके से दिखाते हैं, तो इस और इस तरीके से इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 3 into 2, फिर यहाँ माइनस लगेगा और ये इधर हो जाएगा 4 into 1, 3 2 जैसे ये 2, तो डिटरमिनेंट क्या आ गया यहाँ पर 2। तो देखो 2 by 2 मैट्रिक्स का तो इस तरीके से निकल जाता है। ये तो मैंने आपको सीधे नंबर लेकर ही समझा दिया, ठीक है, या ऐसे में भी आपको मैं समझाऊं तो समझ लो ये ए है मेरी मैट्रिक्स, इसमें ये देखिए ए बी, ये सी है, ये डी है, तो बस इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर मैं इस तरीके से भी दिखाऊं डिटर्मिनेंट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, या ऐसे लिख लो, तो क्या होगा जैसा भी मैंने यहाँ पर किया है, ए डी माइनस बी सी। तो 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका इस तरीके से निकलता है, ठीक है। अब चलते हैं हम 3 by 3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ 3 by 3 मैट्रिक्स। 3 by 3 मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि मैट्रिक्स में रो भी 3 होंगे नंबर और कॉलम भी 3 होंगे, और बहुत जरूरी कि डिटरमिनेंट हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होते हैं। तो ऐसे है हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, 3 by 3 की मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखो जो हमने 2 by 2 मैट्रिक्स का तो बहुत ही आसान तरीके से निकल गया था, अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना तो सेम हम करेंगे ऐसे, ठीक है। अब जो हम तरीका यूज करते हैं ना इसके लिए डिटरमिनेंट निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं यूज दी कोफैक्टर एक्सपेंशन, ठीक है, क्या बोलते हैं कोफैक्टर एक्सपेंशन, या हम ऐसे भी लिखते हैं यूज द कोफैक्टर एक्सपेंशन लिख दिया, या आप ऐसे भी लिख सकते हो उसमें एक्सपेंड along the फर्स्ट रो, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट रो के आंसर से एक्सपेंड करते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, या लिखेंगे यूज द फोर फैक्टर एक्सपेंशन एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट रो, या आप ये लिख दो यूज द फर्स्ट रो फॉर द एक्सपेंशन। तो जो भी लाइन आपको सुटेबल लग रही है आप लिख सकते हो, बट आपको लिखना पड़ेगा ये जब हम 3 by 3 मैट्रिक्स में करते हैं ना कि हम को फैक्टर एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं, या एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट रो, यूज द फर्स्ट रो फॉर द एक्सपेंशन, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब हम इसे करते हैं, लेकिन अब हम जब इसे करते हैं तो यहाँ पर आपको साइन का याद रखना है, ये चीज याद रखनी है आपको कि ऐसा होता है जब हम करेंगे ना, हम तो खैर फर्स्ट रो से करेंगे कि ये पहला प्लस होता है, फिर यहाँ पर माइनस प्लस, और आगे अगर चलता रहेगा तो ऐसे ही होता रहेगा माइनस प्लस, इस तरीके से प्लस माइनस इस तरीके से, ठीक है, बट 3 का है तो इस तरीके से, फिर ये डी के ऊपर होगा माइनस प्लस माइनस, और फिर इसका होगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको किसके हेल्प से एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो की हेल्प से, तो अब ये साइन तो मैंने आपको बता दी कि इसके ऊपर क्या होता है, फर्स्ट रो में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस माइनस, ये एफ के ऊपर है, ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस। अब हम इसको करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट रो के उससे करते हैं ना हम, तो हम यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब मुझे थोड़ा इसको ना एक बार आपके लिए नीचे लिख देती हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा ये, ठीक है। मैं इसको दोबारा से उतार रही हूँ यहाँ पर ताकि इस पेज में मैं आपको पूरा से करके दिखा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते हैं हम, ठीक है, तो ये हमें 3 by 3 की मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी
DEFGHI। अब यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि ऐसे करते हैं। अब आपको पता चल गया तो अब हम सीधा लिखेंगे यूज दी कोफैक्टर एक्सपेंशन या एक्सपेंशन या एक्सपेंड अलोंग दी फर्स्ट रो, जो भी आपको लिखना है। अब क्या करते हैं इस तरीके से, अब हम फर्स्ट रो की हेल्प से कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से तो पहले हम इसको लेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से ये अब ये जो दो दिख रहे हैं ना, तो ये ए थे यहाँ पर आपका बाहर में आ जाएगा, और ये दूसरे तरीके से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे हम 2 बाई 2 मैट्रिक्स का करते ही है, EI माइनस FH, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या था, प्लस था ना, माइनस और प्लस, फिर माइनस B, अब अंदर क्या आएगा, अब माइनस B ना, ये और ये काटेंगे, अब ये दो रहेंगे, ठीक है, तो आपका होगा DI माइनस FG, फिर होगा आपका प्लस C, अब प्लस C में तो एक ये और ये ऐसे कट जाएगा, ये रह जाएगा आपका, ठीक है, तो क्या होगा DH माइनस EG, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से, बाकी तो बस इस तरीके से आपका 3 बाई 3 मैट्रिक्स का वो हो जाएगा, मतलब डिटरमिनेंट निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमें याद करनी है, अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल सकता, ठीक है। जब डिटरमिनेंट आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा तभी हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, और हमारी मैट्रिक्स को कैसी होगी, नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो हम मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि वो क्या होगी, हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स। जब 0 के इक्वल नहीं आएगा तो इन्वर्स निकलेगा, क्योंकि वो क्या होगी, हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहली चीज ये है, दूसरी ये, तीसरी ये है कि अगर डिटरमिनेंट A B का ऐसे दे रखा है तो वो ऐसे भी देखो, डिटरमिनेंट A, ठीक है, इंटू डिटरमिनेंट B, इस तरीके से। तो ये था हमारा, अब आगे के जो उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमें डिटरमिनेंट का टॉपिक जाना कि डिटरमिनेंट क्या है, ठीक है, कैसे उसे किस तरीके से लिखा जाता है, 2 बाई 2 मैट्रिक्स का कैसे निकलता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमने यहाँ पे जाना कि 3 बाई 3 मैट्रिक्स के लिए समझा कि कैसे होता है और क्या लिखना होता है हमें, कि यूज द कोफैक्टर एक्सपेंशन या एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट रो, यूज द फर्स्ट रो फॉर एक्सपेंशन, ठीक है, या कोफैक्टर मेथड, जो भी आपको लिखना है। सबसे अच्छा ये है कि आप लिख दो कि एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट रो, क्योंकि हमें ये भी याद होगा कि हम पहले रो से ही एक्सपेंड करते हैं। फिर यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि करके किस तरीके से होता है, ठीक है, कि जब हम ए ले रहे होते हैं बाहर तो आपका ए बाहर पे आ जाएगा, तो ए इधर से छुप जाएगा, ये तो बीच में ये रह जाएगा, तो ये इसमें फिर वही जैसे हम 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, वो आ जाएगा। फिर जब हमने माइनस B लिया तो ये और ये छुप गया, फिर ये और ये हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से।